नमस्कार। मैं लक्ष्मण दास अग्रवाल अपनी पुस्तक अपने संध्याकाल को स्वर्णिम काल बनाए के डिजिटल दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी, मैं और मेरी जीवन साथी मालती। हमारी सनातन संस्कृति में एक आदर्श स्त्री की जो छवि वर्णित है, उसका साक्षात प्रतिरूप थी मेरी जीवन साथी श्रीमती मालती अग्रवाल। उनके व्यक्तित्व का ही दर्पण है ये कड़ी। ये तो याद होगा ही कि अब हम इस श्रृंखला को सप्ताह में 2 दिन प्रसारित कर रहे हैं, मंगलवार और शनिवार को। सुनिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइए। धन्यवाद। इस बारे में मैं कहां से बात करना शुरू करूं, यही समझ नहीं पा रहा हूं। हमारे साहित्य और संस्कृति में और हमारी परंपराओं में जीवन साथी की जो भी आदर्श परिभाषाएं दी गई हैं, सीता और सावित्री को जिस प्रकार शीर्ष स्थल पर आदर्श जीवन साथी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, वह किसी के लिए आदर्श हो या ना हो, किंतु मालती के लिए, मेरा मतलब मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी के लिए न केवल ये चरित्र आदर्श थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व में ये पूरी तरह समाहित हो चुके थे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैंने अपने जीवन में, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र रहा हो या सामाजिक, जो भी सफलताएं पाई हैं, उनके पीछे मेरी जीवन साथी मालती का बहुत बड़ा हाथ था। अपने परिवार के लिए हर स्त्री समर्पित रहती है, किंतु जिस समर्पण भाव में अपने लिए कुछ भी न बचे, ऐसा समर्पण बहुत ही कम देखने को मिलता है। और यह समर्पण मालती में स्वाभाविक रूप से शामिल था। पति का परिवार और बच्चे, इन सबके लिए अपने तन मन क्या संपूर्ण व्यक्तित्व से मालती ने जीवन भर जो किया, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वह परिवार के लिए त्याग की एक ऐसी मिसाल थी जो मुझे कम ही देखने में आती है। अपने लिए उन्होंने कभी भी कोई मांग ही नहीं की। मुझे याद नहीं आ रहा है, और बहुत याद करने पर भी याद नहीं आ रहा है कि कभी मैंने उन्हें उनके जन्मदिन या विवाह दिवस पर कोई गिफ्ट दिया हो या कोई किसी भी प्रकार का उपहार दिया हो। सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं तुम्हें क्या उपहार दूं। बस यही वाक्य उनके लिए बहुत बड़ा उपहार रहा था। कम संसाधनों में भी किसी तरह अच्छी तरह से परिवार को और गृहस्थी को कैसे चलाना है, इसकी ट्रेनिंग उन्हें कब और कहाँ मिली मुझे मालूम नहीं। किससे उन्होंने सीखा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम वे बखूबी जानती थी। 5 बच्चों के साथ हम सबको संभालना उनके ही बूते की बात थी। मुझे याद है कि सन 1967 में बड़ी बेटी अर्चना, सन 1969 में अंजलि, सन 1970 में 2 जुड़वा बेटे और सन 1973 में सबसे छोटी बेटी ज्योति का जन्म हुआ। यानी 6 साल में 5 बच्चे। उन सबका पालन और संभालना कितना दुष्कर रहा होगा, ये तो वही समझ सकता है जिसने ऐसी किसी भी परिस्थिति का कभी भी सामना किया है। आज की महिलाएं क्या ऐसी परिस्थितियों का सहर्ष सामना कर सकती हैं? मैं तो सदैव व्यापार में ही व्यस्त रहा। हाँ, बच्चों का एडमिशन और इलाज, इन सब की जिम्मेदारी जरूर मेरे कंधों पर रहती थी, लेकिन बाकी सारी जिम्मेदारियां मालती ने बिना कहे ही हमेशा अपने कंधों पर उठा रखी थी और उन्हें बड़ी ही कुशलता से निभाया। कब, कहां, कैसे, कितना पैसा बचाया जा सकता है, ये उन्हें खूब आता था। ऐसे जीवन साथी का मिलना मेरे लिए तो सौभाग्य की ही बात है। मैं जब भी कोई नया कार्य शुरू करने की सोचता था और उनसे इस बारे में विचार विमर्श करता था, तो शुरू में एक बात तो वो कहती थी कि तुम अपनी ताकत से अधिक तो नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मेरी सामर्थ्य पर उन्हें हमेशा विश्वास रहा। एक समय तो सन 1980 में व्यापार में पैसे की तंगी होने पर खुद उन्होंने ही जोर देकर अपने कुछ आभूषण मुझे दे दिए, जिनसे मेरा काम चल सका। बाद में मैं उनके लिए सब कुछ करने में समर्थ हुआ। बच्चों का लालन पालन, वह भी बिना किसी तनाव या थकान महसूस किए हुए उन्हें प्यार देना, ये सब उनके स्वभाव में शामिल है
और इसी कारण बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन विशेष बात ये थी कि जब पुत्रियां परिवार में मिलने आती थीं तो हमेशा वो ये कहती थीं कि पहले जाकर पापा से मिल लो। वह पिछले 6 साल से बेड पर थीं। मालती को आज से 6 साल पहले यानी सन 2017 में ब्रेन हैमरेज हो गया था और वह लोटस हॉस्पिटल में डॉक्टर सौरभ शर्मा के इलाज में करीब 25 दिन रहीं। उनका ऑपरेशन किया गया और दवाइयों से भी इलाज हुआ, लेकिन 3 हफ्ते तक वो न किसी को पहचानती थी और न कोई प्रतिक्रिया करती थी। मैं जब भी मिलने जाता तो मेरी तरफ बिना पहचाने हुए भाव से देखती ज़रूर थी, पर मुझे मालूम था कि वे किसी को पहचान नहीं पा रही हैं। फिर उनको आईसीयू के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ वो 5 दिन रही। चौथे दिन मैंने उनसे पूछा कि घर चलोगी, तो ऐसा लगा कि उन्होंने स्वीकृति सी दे दी है। 5वें दिन थोड़ी सी हलचल और दिखाई दी तो डॉक्टर सौरभ शर्मा ने कहा कि बाबूजी, आप इन्हें घर ले जाइए, तभी इनकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ सकेगी। मैं और मेरे बच्चे मालती को घर ले आए और उनका घर पर ही इलाज चलता रहा। फूड नली से भोजन दिया जाता था। कमरे को 24 घंटे आईसीयू की तरह ही परिवर्तित कर दिया गया। धीरे धीरे उनकी स्थिति में परिवर्तन होने लगा। फिर वो थोड़ा थोड़ा पहचानने लगी। फूड पाइप से नली निकाल दी गई और उनकी रिकवरी होने लगी। रिकवरी होने के साथ उनकी पूरी तरह से याददाश्त वापस आ गई और उनको पुरानी से पुरानी बातें भी याद आने लगीं। सिर्फ इस हॉस्पिटलाइजेशन के समय का उन्हें कुछ याद नहीं था। वो थोड़ा चलने भी लगी थीं। उनको व्हील चेयर पर बाहर कॉरिडोर में मैं और मेरे बच्चे ले जाया करते थे और घुमाते थे। उनके लिए इनोवा कार में हाइड्रोलिक व्हील चेयर लगवाई गई थी, जिससे वो व्हील चेयर पर बैठकर हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा आसानी से व्हील चेयर सहित कार में बैठ सकती थीं, जिसमें बैठाकर कभी कभी हम उन्हें बाहर ले जाते थे। इस सहूलियत की वजह से वो अपने बड़े देवते प्रिय निशांत की शादी में दिसंबर सन 2018 में सम्मिलित हो सकी थी। तत्पश्चात अपनी सबसे छोटी पुत्री ज्योति और अनुराग के विवाह की रजत जयंती जयपुर जाकर मनाई। बाद में वो अपने देवते अभिलाष की शादी में दिल्ली भी गईं और अपने प्रिय पौत्र निशित की शादी में सन 2022 में सम्मिलित हुई। अभी पिछले 24 अक्टूबर सन 2023 में दूसरे पौत्र प्रिय यश का विवाह हुआ तो हिल्टन होटल में वो वहाँ अपने कमरे में ही रहीं। सिर्फ घुड़चढ़ी के समय नीचे व्हील चेयर पर उन्हें लाया गया और उन्होंने अपने पौत्र को आशीर्वाद भी दिया। मेरे बड़े दामाद श्री नवीन जी गर्ग स्वयं अपने हाथ से व्हील चेयर चलाकर थोड़ी देर तक घुड़चढ़ी में बारातियों के साथ उनको लेकर भी गए। फिर उनको कमरे में वापस भेज दिया गया। इससे पूर्व 16 अप्रैल सन 2023 को मेरे और श्रीमती मालती अग्रवाल दोनों के द्वारा स्थापित श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन, जो मेरे पूज्य पिताजी की स्मृति में 25 सितंबर सन 2003 को स्थापित किया गया था, उसका 20वां साल मनाया गया, जो एक तरह से हमारे सब रिश्तेदारों से और अपने मित्रों से एक विदाई समारोह के रूप में और आगरा की 4 बड़ी संस्थाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया गया था। इसमें बहुत से सम्मानित व्यक्ति शामिल हुए और मेरी पत्नी ने अपने हाथों से यथोचित धनराशि का चेक देकर चारों संस्थाओं हेल्प आगरा, क्षेत्र बजाजा समिति, विकलांग सहायता संस्थान और अनुभव निधि वृद्धाश्रम को सम्मानित किया। इससे मुझे और मालती दोनों को बहुत खुशी हुई कि हम अपने इस उम्र के पड़ाव पर जो एक अच्छा कार्य हो सकता है वो हमने किया और अपने सामाजिक ऋण का निष्पादन किया। इसके पश्चात 16 नवंबर सन 2023 को हम उनको हाइड्रोलिक व्हील चेयर पर इनोवा गाड़ी में लेकर अनुभव निधि वृद्धाश्रम गए। वहाँ गायों को भोजन कराया और उन्होंने पहली और आखिरी दफ़ा यहाँ अनुभव निधि में जो पिताजी की स्मृति में 2 कमरों का एक ब्लॉक बनवाया था उसको देखा। उसको देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। हमने भोजन भी वहीं अनुभव निधि आश्रम में किया। वहाँ से आने के बाद फिर वो कहीं भी नहीं गईं और धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ गई। आखिर में 8 दिसंबर सन 2023 को वे अपने शरीर को त्याग कर प्रभु के चरणों में लीन हो गईं। उनके चेहरे पर देहावसान के समय भी असीम शांति और चेहरे पर मुस्कान रही। पुत्रों ने उनका दाह संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ किया। साथ ही उनका अस्थि विसर्जन हरिद्वार करने गए।
और वहाँ हमारे पंडा के द्वारा विधि पूर्वक अस्थि विसर्जन कराया गया। वहाँ से आने के बाद जो भी त्रयोदशी संस्कार तक धार्मिक क्रियाएं होती हैं और ब्राह्मणों का भोजन आदि जो कार्य होते हैं, उन सबको उनके सम्मान में पूरी तरह से पुत्रों ने संपन्न कराया। आज जब मैं ये लिख रहा हूँ, उनका त्रयोदशी संस्कार हो चुका है। रात के 11 बजे हैं और मैं अपने उद्गार संपूर्ण कर रहा हूँ। मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उसने मुझे ऐसी साध्वी पत्नी जीवन साथी के रूप में दी। यह उन्हीं के स्वभाव की परंपरा की देन है कि मेरी पुत्रियां मुझे मेरी आवाज़ से पहचान लेती हैं कि पापा किस तकलीफ में हैं या नॉर्मल, और मेरे पुत्र भी मुझे पर्याप्त सम्मान और आदर देते हैं। अगर घर में घर की महिला संस्कारित हो और वे संस्कार अपने पुत्र पुत्री को दे तो परिवार निश्चित रूप से अच्छा चलता है। जब सबका विकास होता है और परिवार का विकास होता है तो उसकी हिस्सेदारी देश में भी होती है, देश के विकास में भी होती है। यही जीवन का सीधा साधा सत्य है। मुझे गर्व है कि मेरा परिवार ऐसा ही परिवार है और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हर परिवार ऐसा ही परिवार बने। मैं हृदय से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके प्रति अपना भाव मैं विनम्रता से महसूस करता हूँ कि जीवन भर उन्होंने छाया की भांति मेरा साथ दिया। कितने भी दुख आए उन्होंने कभी उसकी शिकायत नहीं की। मेरी माँ श्रीमती किरण देवी से भी प्रशंसा पाने वाली वो एकमात्र बहू थीं। उनके प्रति उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन मालती ने कभी उन्हें उलटकर जवाब नहीं दिया। उनके सभी प्रशंसक थे, सब भाई उनको जी जान से चाहते थे। उनके चचेरे भाई भी उनको प्राणों से ज़्यादा चाहते थे। हमारे पुत्र पुत्रियों, पुत्र वधू, दामाद व देवते देवतियाँ सभी उनको प्यार करते थे। अब उनकी यादगार ही शेष है। अब उनके स्वर्गवासी होने पर जो कविता मेरे संबंधी श्री दिनेश चंद्रा जी ने दिल्ली से भेजी, जो मेरी पुत्री अंजलि के ससुर हैं, वो मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ, जो जीवन के सार को पूरी तरह से प्रकट करती है। मैं अपनी पत्नी को मन की गहराइयों से विदाई देता हूँ और उनकी स्मृतियाँ संजोकर उनकी विनयशीलता के साथ अपने शेष जीवन को व्यतीत करने का प्रयत्न करता रहूँगा। पंछी लौट गया है वापस जहाँ से उड़कर आया था। जितना उसको वक्त मिला था उतना साथ निभाया था। अब उसके जाने का मन हुआ, इतना मन में दुख मत मान। आना जाना लेखा है विधि ने, ये ही तो है विचित्र विधान। हर आने वाला होता है केवल कुछ दिन का मेहमान। इसी नियम से बनी हुई है परमपिता मालिक की शान। वो मालिन थी इस बगिया की जहाँ महकते फूल खिले। कुछ तो सीधे स्वयं उसी ने, कुछ बाहर से आन मिले। छोड़ चहकते इस उपवन को अब करने आराम गईं। नमन है उस हस्ती को जो थक कर अपने चिरधाम गईं। सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर। इस किताब की मार्केट प्राइस 500 रुपये है, जिस पे आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट, यानी कि मात्र 300 रुपये में विद फ्री डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। बुक लेने के लिए इस QR कोड पर या स्क्रीन पे दिखाई गई UPI ID पर 300 रुपये का पेमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट अपने एड्रेस के साथ हमें WhatsApp नंबर पर भेज दें, and you will receive your book within 4 to 5 working days. Thank you for your support. Please like, share and subscribe this channel.